अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट। इसको मेमोरी भी कहते हैं या सिंपली इसको हम रैम भी कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब भी हमने किसी डाटा के ऊपर प्रोसेस करना होता है तो वो सबसे पहले रैम के अंदर जाके लोड होता है और रैम के अंदर उस वक्त तक मौजूद रहता है जब तक उसके ऊपर एग्जीक्यूशन होती रहती है। जैसे एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाती है, डाटा वहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो मोस्टली हम मेमोरी को कहते हैं, रैम को कहते हैं। ये हमारे पास जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी से क्या मुराद होता है कि ये टेम्परेरी मेमोरी है। डाटा उस टाइम तक जहाँ पे रहता है जब तक उसके ऊपर एग्जीक्यूशन हो रही होती है। जैसे डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाती है तो डाटा वहाँ से रैम से भी चला जाता होता है। जब हम रैम की स्ट्रक्चर की बात करते होते हैं तो रैम को जो है उसको डिफरेंट सेल्स के ऊपर कंसिस्ट करती है। सेल्स की तादाद जो है वो फिक्स भी हो सकती है, सेल्स की तादाद जो है वो वेरिएबल लेंथ भी हो सकती है। तो डाटा जब भी हमने किसी डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करनी होती है तो सबसे पहले डाटा जो है वो किसी मेमोरी के एक सेल के अंदर जाके लोड होता है। मेमोरी के अंदर वो उस वक्त तक वहाँ पे रहता है जब तक उसके ऊपर प्रोसेसिंग रहती है। जब हम मेमोरी की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है और जब प्रोसेसर एक्सेस करता है रैम को तो वो हमेशा मेमोरी के सेल के एड्रेस के ऊपर जो है उसकी बेस के ऊपर उसको एक्सेस करता है। तो उसके बाद डाटा जो है वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। अगर हम मेमोरी की बात करें तो जो बेसिकली जो कैशी है वो मेमोरी का एक पार्ट कहलाती होती है। तो कैशी हमेशा जो है उसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वो किस सेंस में करती है कि जब प्रोसेसर किसी भी डाटा के ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो कैशी के अंदर देखता है। अगर कैशी के अंदर डाटा मिल जाता है तो उसको वहाँ से एक्सेस कर लेता है। अगर कैशी के अंदर डाटा नहीं मिलता तो वो फिर जाके रैम को एक्सेस करता है। रैम से फिर डाटा वहाँ से एक्सेस करता है, बट उससे पहले जब भी रैम के अंदर डाटा आता है, सबसे पहले उसको कैशे के अंदर एक लाइन एलोकेट की जाती है। उसके बाद दोबारा वो रैम के अंदर स्टोर होता है और वहाँ पे जो है प्रोसेसर वहाँ पे उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करता होता है। उसके अलावा जब हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो इसकी 3 बेसिक जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। उसमें सबसे पहली बात जो आ जाती है वो रिलोकेशन आ जाती है। दूसरी प्रोटेक्शन आ जाती है, थर्ड जो है वो शेयरिंग आ जाती है। रिलोकेशन का मतलब ये है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि डाटा जो है वो रैम के सेल के अंदर जाके लोड होता है और हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक प्रोसेस जो है वो किसी रैम के एक सेल के अंदर लोड किया है और मीनवाइल इसी दौरान एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है और आपको वो डाटा जो है उस सेल से स्किप करना पड़ जाता है। आप उसको वहाँ से रोल आउट कर देते हैं। रोल आउट से क्या मुराद है? यहाँ पे 2 कांसेप्ट यूज़ होते हैं। एक होता है स्वैप इन और एक होता है रोल इन। दूसरा होता है स्वैप आउट या फिर होता है रोल आउट। स्वैप इन हम जब इस कांसेप्ट की बात करते हैं तो जब वेरी फर्स्ट टाइम डाटा रैम के अंदर लोड हो रहा होता है तो ये स्वैप इन होता है और जब प्रोसेसिंग उसकी एंड हो जाती है तो वो स्वैप आउट हो जाता है। जब हम बात करते हैं कि एक डाटा रैम के अंदर लोड है, आपने उसको टेम्परेरी तौर पे स्टॉप किया है और उसको वेटिंग स्टेट के ऊपर लगा दिया है या सस्पेंडेड स्टेट के ऊपर लगा दिया है, तो वो रोल रोल आउट हो जाता है और दोबारा अगेन जब उसको लोड करते हैं, जो वेटिंग के ऊपर आपका प्रोसेस होता है, वो एज़ अ रोल इन कहलाता होता है। तो रीलोकेशन के इस प्रोसेस के अंदर क्योंकि रैम जो है वो हमारी एक शेयर्ड मेमोरी है, क्योंकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। तो जैसे ही आप डाटा को मेमोरी के अंदर लोड करते हैं, वहाँ पे उसके ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। सम टाइम अगर आपको स्वैप आउट करना पड़ जाता है, तो आप उसको जो है वो स्वैप आउट कर देते हैं। फिर अगेन जब दोबारा अगेन आप उसको चलाते हैं उस प्रोसेस को, तो ज़रूरी नहीं है जहाँ पे वो पहले प्रोसेस चल रहा था वहीं पे लोड हो। माइट बी पॉसिबल वहीं पे भी लोड हो, बट ज़रूरी नहीं है। जो भी उस रैम के अंदर सेल अवेलेबल होगा, वो जो वहाँ पे जाके लोड हो जाएगा। दूसरा कंसेप्ट जो रिलोकेशन के अंदर ये होता है कि जब एक प्रोसेस एक सेल से के अंदर लोड होता है, एग्जीक्यूशन होती है, वो ख़त्म हो जाता है, तो हमेशा के लिए वो सेल उस प्रोसेस का नहीं हो जाता। वो दोबारा जब भी कोई एक नया प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो सेल किसी और प्रोसेस को भी एलोकेट किया जा सकता है। इट मीन्स कि प्रोसेसेस आते रहते हैं, सेल में लोड होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाती है, सेल अवेलेबल हो जाता है। फिर कोई भी प्रोसेस जो है वहाँ पे स्टार्ट कर सकते होते हैं। तो इसी तरह प्रोटेक्शन है, क्योंकि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है। हर प्रोसेस जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रैम में लोड होता है और फिर वहाँ पे स्पेसिफिक टाइम के बाद वहाँ से जो है वो स्वैप आउट हो जाता है। तो आप देखते हैं कि आप एक टाइम के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो अपने सिस्टम के ऊपर चलाए हुए होते हैं। बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई एक प्रोसेस जो है वो किसी दूसरे प्रोसेस की प्रोसेसिंग में इंटरफियर करे।
या जो रैम के अंदर जो सेल्स के अंदर डाटा लोड है, किसी एक सेल का डाटा जो है वो मिक्स अप हो जाए किसी दूसरे सेल के अंदर डाटा के अंदर, ऐसा कभी नहीं होता। उसके अंदर प्रोटेक्शन होती है। डाटा जो है वो आप जब भी किसी सेल में लोड करते हैं वो प्रोटेक्टेड होता है। वो किसी एक सेल का डाटा किसी दूसरे सेल के साथ जो है वो मिक्स नहीं होता, ना ही प्रोग्रामिंग के अंदर, प्रोसेसिंग के अंदर वहाँ पे किसी किस्म के प्रोसेसेस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं। शेयरिंग से क्या मुराद होता है? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि रैम के अंदर नंबर ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। इसका मतलब है रैम किसी भी सिस्टम के अंदर एक रैम होती है और वो शेयर्ड होती है। मतलब हम उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो लोड कर सकते हैं उसके मल्टीपल सेल्स के अंदर। इट मीन्स कि हम रैम को शेयर कर सकते हैं। एक ही रैम के अंदर हम मल्टीपल प्रोसेसेस को वहाँ पे चला सकते हैं और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उन सारी चीज़ों को वहाँ पे हैंडल कर रहा होता है। उसके बाद आपके पास कुछ एड्रेसेस आ जाते हैं। 3 तरह के एड्रेसेस होते हैं। पहला है सिंबॉलिक, दूसरा है लॉजिकल, थर्ड जो है वो फिजिकल एड्रेस है। सिंबॉलिक एड्रेसेस क्या है? कोई वेरिएबल नेम हो सकते हैं, कोई नेम इंस्ट्रक्शन हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप अपने सिस्टम के अंदर कोई भी किसी भी नाम की कोई फाइल रख देते हैं, उसका जो नाम है वो एक एज़ अ सिंबॉलिक जो है वो एड्रेस कहलाता होता है। जब भी डाटा एक्सेस होता है तो आप स्पेसिफिक किसी लोकेशन के ऊपर जो डाटा मौजूद होता है, आप उसके नाम से उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई फ़ोल्डर भी क्रिएट करते हैं और आप उसका नाम नहीं देखते, तो वो एज़ अ न्यू फ़ोल्डर के नाम से वहाँ पे सेव हो जाता है। तो इट मीन्स कि जब भी आपने डाटा को अपने सिस्टम के अंदर सेव करना होता है, हमेशा वो किसी न किसी नाम से सेव होता है और इसको हम कहते हैं एज़ अ जो वेरिएबल नेम है, एज़ अ सिंबॉलिक एड्रेसेस कहलाते हैं। लॉजिकल एड्रेसेस से क्या मुराद है? ये वो एड्रेसेस होते हैं, एड्रेसेस जनरेटेड बाय प्रोग्राम, जनरेटेड बाय द सीपीयू। जब भी आपका कोई प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन होता है, फिर एक दफ़ा फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ये तब एड्रेसेस जनरेट होते हैं जब आपका प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन हो और उस दौरान आपका सीपीयू कुछ एड्रेसेस जनरेट करता है जो कि वर्चुअल एड्रेसेस होते हैं। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग वो जनरेट किए जाते हैं, उन एड्रेसेस को हम कहते हैं एज़ अ लॉजिकल एड्रेसेस। फिजिकल एड्रेसेस से क्या मुराद होता है कि जो एक्चुअल लोकेशन है मेन मेमोरी की, जो मैंने बात की थी कि सेल्स के जो स्पेसिफिक आपको कहते हैं जी, मेमोरी का सेल है उसका एक एड्रेस है, फिर दूसरे मेमोरी सेल का एड्रेस है, फिर तीसरे मेमोरी सेल का एड्रेस है, तो वो एक्चुअल जो लोकेशन है मेन मेमोरी की वो हमारे पास एज अ फिजिकल एड्रेस कहलाती होती है। फिर हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाता है कॉन्टीजियस एलोकेशन और नॉन कॉन्टीजियस एलोकेशन। कॉन्टीजियस एलोकेशन से क्या मुराद है? बेसिकली जो मेन मेमोरी है वो सपोर्ट करती है बोथ ओएस एंड यूज़र प्रोग्राम को। डेफ़िनेटली जब भी आप रैम की बात करते हैं तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी रन कर रहा होता है और एक स्पेसिफिक एरिया होता है जो कि यूज़र प्रोसेस कहलाता है, या यूज़र जहाँ पे अपने डाटा को अपने किसी भी कंटेंट को वहाँ पे लोड करता है और फर्दर जो है प्रोसेसर उसको एग्ज़ीक्यूट करता है। तो जब आप कॉन्टीजियस एलोकेशन से मुराद ये होता है कि जब आपका जो डाटा है, वो हमेशा एक ही डाटा वहाँ पे स्टोर हो या एक ही प्रोसेस को आप किसी मेमोरी ब्लॉक के अंदर लोड कर सकें, तो उसको हम कहते हैं वो एज़ अ कॉन्टीजियस मेमोरी कहलाती होती है। इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती। आप किसी भी रैम के अंदर जब सिर्फ़ ओनली एक ही जो है वो प्रोसेस लोड कर सकें, एक ही डाटा जो है वो लोड कर सकें, तो उस मेमोरी को हम कहते हैं एज़ अ कॉन्टीजियस मेमोरी कहते होते हैं। नॉन कॉन्टिगियस से क्या मुराद होता है? क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीपल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं। आप एक टाइम में रैम के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस को लोड किए हुए होते हैं। तो ऐसी मेमोरी जिसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो लोड हो सकें, उसको हम कहते हैं एज़ अ नॉन कॉन्टिगियस एलोकेशन मेमोरी कहा जाता होता है। कि आप एक ही टाइम के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस को वहाँ पे मैनेज कर रहे होते हैं। अभी वैसे मैंने स्टार्ट के अंदर बात बताई थी आपको स्वैपिंग की। तो स्वैपिंग आप जब एक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, वो हमेशा टेम्परेरी तौर पे जो है मेमोरी के अंदर आता है। अब मैंने आपको एक स्टार्ट में बात बताई थी कि रैम के अंदर डाटा आपका टेम्परेरी होता है। तब तक रहता है जब तक उसके ऊपर एग्ज़ीक्यूशन हो रही होती है। जैसे एग्ज़ीक्यूशन ख़त्म हुई, डाटा वहाँ से ख़त्म। तो स्वैपिंग का जो प्रोसेस है, जब वेरी फर्स्ट टाइम आप अपने डाटा को मेमोरी के किसी सेल के अंदर लोड कर रहे होते हैं, तो वो एज़ अ स्वैप इन कहलाता है। उसने एग्ज़ीक्यूशन की, एग्ज़ीक्यूशन के बाद जो है, उसने अपने जो लिमिटेड टाइम था, स्पेसिफिक टाइम था, उसके बाद वहाँ से उसकी प्रोसेसिंग एंड हुई, तो वहाँ से स्वैप आउट हो गया। तो रोल इन और रोल आउट का कंसेप्ट अभी जैसे मैंने आपको बताया, टेम्परेरी तौर पे आप इसको क्या करते हैं जी, रोल आउट कर देते हैं। वेटिंग के बाद दोबारा अगेन आप उसको जो है वो दोबारा रोल इन करते हैं। तो इसके अंदर ये दोनों कंसेप्ट यूज़ होते हैं। अब बैकिंग स्टोर क्या है?
पैकिंग स्टोर इसके अंदर क्या है, फास्ट डिस्क लार्ज इनफ है। इसका मतलब है कि जो डाटा है आपका टेम्परेरी तौर पे ड्यूरिंग प्रोसेसिंग आप उसको स्टोर कर देते हैं, वो बैकिंग स्टोर के अंदर स्टोर कर देते होते हैं। तो बैकिंग स्टोर के अंदर डाटा आपका जो वेटिंग स्टेट के ऊपर होता है, वेटिंग के ऊपर आपने उसको लगाया हुआ होता है, आप उसको एज़ अ बैकिंग स्टोर कहते होते हैं। तो जब दोबारा अगेन वो प्रोसेस की बारी आती है, तो अगेन वो प्रोसेस जो है वो जब रोल इन होता है, तो वो बैकिंग स्टोर से होता है। तो इट मीन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जब आप अपने डाटा को टेम्परेरी तौर पे वहाँ पे स्टोर करवाते हैं वेटिंग स्टेट के अंदर, तो वो आप उसको बैकिंग स्टोर के अंदर करवाते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, जो छोटे हमारे पास कंसेप्ट थे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम इसकी मेमोरी की जो डिफरेंट टाइप्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम पेजिंग की तरफ और फ्रेगमेंटेशन की तरफ जाएँगे।